तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं इन्वर्टर में मॉसफेट का क्या काम है। ये जो हमने ये स्विच बनाए हैं ये यहाँ पर मॉसफेट लगते हैं और ये स्विच जो हैं इन्वर्टर में जो मॉसफेट जो है वो स्विच का ही काम करता है। इससे पहले ये हम समझें तो हम पहले ये चीज़ समझते हैं। ये हमारे पास ये जो वाइंडिंग है ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है जो इन्वर्टर के अंदर यूज़ होती है, जिसमें से जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो मोटे वायर की होती है जो यहाँ पे ड्रेन वायर से जुड़े हुए होते हैं और एक में पॉजिटिव वाला होता है स्क्वायर वेव इन्वर्टर के अंदर। और उसके सेकेंड तरफ मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में एक 140 की वाइंडिंग होती है और 260 और न्यूट्रल की। तो आप ट्रांसफार्मर के बारे में समझ गए होंगे। तो अब हम इन स्विच के बारे में समझते हैं कि इन्वर्टर जो है कैसे काम करता है, मॉसफेट इन्वर्टर के अंदर कैसे वर्किंग करता है। तो ये देखिए स्विच जो है और एक ये वाला स्विच है, ये दोनों ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए हैं। ट्रांसफार्मर का जो बीच वाला वायर है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। ये समझिए हमारी बैटरी है, ये जो है ये बैटरी है। अब क्या होता है, अगर बैटरी से प्लस वाला वायर जिधर जुड़ा होता है वहीं से करंट जाना शुरू हो जाता है। इस समय देखिए करंट कहीं पर भी नहीं जाएगा, यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे भी ओपन है। तो अब इन्वर्टर की वर्किंग शुरू होती है। इन्वर्टर के अंदर ये वाला स्विच जो है वो एक बार को ऑन हो जाएगा, ये वाला ऑफ रहेगा, ये वाला ऑन हो जाएगा। कैसे ऑन हो जाएगा अभी दिखाते हैं। ये स्विच जो है वो ऑन हो गया। अब जो करंट जो है वो प्लस से माइनस की तरफ भागेगा और ये देखिए हाफ साइकिल पूरी हो गई। और इसके जस्ट बाद ये वाला स्विच ऑन हो जाएगा तो ये वाला ओपन हो जाएगा। ये वाला स्विच जो है वो ऑन हो गया। अब प्लस वाला करंट यहाँ से होते हुए और यहाँ माइनस की ओर जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा। तो आप देखिए इस वाइंडिंग के अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर एक बार इस तरह से करंट शुरू होता है, बहता है इधर की ओर और एक बार इधर की ओर बहता है, बारी बारी से बहता है। तो देखेंगे आप जब इस तरीके से करंट बहेगा, एक बार ये ऑन होगा और एक बार ये ऑन होगा और ऑफ होता रहेगा, ऑन ऑफ इस तरीके से जल्दी जल्दी होता रहेगा। तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग इस समय ये प्राइमरी वाइंडिंग बन गई और ये वाली जो है सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ से आउटपुट निकलना शुरू हो जाती है। मतलब 240 या 260 वोल्ट यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर यहाँ पे हम इसको हम सॉकेट में करंट दे देते हैं जो कि हमारा इन्वर्टर का आउटपुट होती है, वहीं पे हम यहाँ से न्यूट्रल उठा के इधर दे देते हैं और यहाँ से आउटपुट जो है वो 260 वोल्ट यहाँ पे आ जाती है और यहाँ से जो है वो हमारा बल्ब जो है ग्लो होना शुरू हो जाता है, यहाँ से हमारा बल्ब जलने लगता है। तो इन्वर्टर के अंदर जो मॉसफेट जो हैं वो स्विचिंग का काम करते हैं, एक बार ऑन होते हैं एक बार ऑफ होते हैं। तो जिस तरफ से ये जुड़ता है ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ये हमारा ड्रेन वायर होता है और जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है वो हमारा सोर्स होता है। और जो इसका गेट बचा, एक तीसरी पिन बची, वो ही पिन बहुत काम की होती है, वो हमारी आईसी से जुड़ी होती है। आईसी एक बार उसको ऑन करती है, करंट जाता है गेट पे तो ये दोनों हमारे ऑन हो जाते हैं। ऐसे ही ये वाला जो ड्रेन है, ये वाला जो है हमारा ड्रेन है और ये वाला सोर्स है। और जो तीसरी पिन बची गेट की वो हमारी आईसी से जुड़ी होती है। जब आईसी गेट पर करंट देती है, वोल्टेज आते हैं तो ये दोनों ये ऑन हो जाता है मॉसफेट, और जब ऑन हो जाता है तो ये वाला ऑफ हो जाता है। ऐसे ही ऑन ऑफ होता रहता है। तो इसकी जो वेव फॉर्म निकल के आती है वो कुछ इस तरीके से निकल के आती है। जब एक मॉसफेट ऑन होता है तो वो इस तरीके से होता है, दूसरा वाला ऑन होता है तो वो इस तरीके से, फिर कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म निकल के आती है।
अब इस वेब फॉर्म के अंदर देखिए, जिस समय एक मॉसफेट ये ऑन है जितनी देर के लिए यहाँ पे, उतनी ही देर के लिए ये वाला मॉसफेट ऑफ है। ये देखिए ज़ीरो वाली लाइन है, ये ज़ीरो वाली लाइन है, उतनी देर के लिए ये वाला मॉसफेट ऑफ है। जब ये वाला मॉसफेट ऑन है तो यहाँ पे देखिए ये वाला मॉसफेट ऑफ है। तो यहाँ पे जो इस लाइन पे जो है वो ऑफ है, और जो इस वाली लाइन पे मतलब यहाँ पे ऑन है। अगर दोनों ही मॉसफेट ऑन हो जाते हैं एक समय में तो हमारे मॉसफेट ब्लास्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपने मॉसफेट के बारे में बहुत अच्छे से समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।